मेरो कान्हा गुलाब किशोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरे कुसुम कली। नंद जू को छोना कान्हा मेरो नंद जू को छोना। कान्हा मेरो नंद जू को छोना। श्री राधे हो श्री राधे वृषभानुलली किशोरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे मांगे राधे मांगे मिश्री की डोली किशोरी राधे
जुगे अंगना गाना खेले नंद जुगे अंगना गाना खेले नंद जुगे अंगना नंद जुगे अंगना नंद जुगे अंगना राधे खेले जय हो गीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली राधा खेले अहीर की गली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाबी को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाबी किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाबी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी की जय बहुत ही दिव्य प्रसंग चल रहा था। आज मैया अदिति के यहाँ भगवान वामन आए हैं और भगवान वामन का संस्कार हुआ है। संस्कार का मतलब है शोधन। जब तक किसी चीज का शोधन नहीं होता है वो शुद्ध नहीं होती है। इसी संस्कार में एक संस्कार है जिसका नाम है यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत को हम उपनयन भी कहते हैं। दो नेत्र तो आपके यहाँ हैं जिनसे आप संसार को देख रहे हैं, और दो नेत्र आपके हृदय में हैं। तो आज संस्कार को कराने के लिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति आए हैं, जिन्होंने भगवान वामन के यज्ञोपवीत संस्कार को कराया है। उस समय यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी वेश में बालक होता है। इसमें ब्रह्मचारी को कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, जिनको देने के लिए श्री कश्यप जी महाराज आए। उन्होंने भगवान वामन को मेखला दी है। पृथ्वी ने आकर के काले मृग का चर्म दिया है, आसन दिया है। चंद्रमा ने आकर के भगवान वामन को दंड दिया है। कौपीनाक्षादनम माता, माता ने आज कौपिन दी। देवताओं ने भगवान वामन को छत्र दिया। कमंडलू वेद गर्भा, ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने आकर के भगवान को कुश दिया। मैया सरस्वती आकर के भगवान वामन को रुद्राक्ष की माला देती हैं। और भिक्षा का पात्र आकर के यमराज ने भगवान वामन को दिया। और भिक्षा डालने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा मैया आई है। वे अन्नपूर्णा मैया की जय। भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादाद अंबिका सती, साक्षात मैया अंबिका माँ भवानी आई हैं। मैया आज भगवान को भिक्षा डाल रही हैं। भगवान ने कह दिया मैया से कि मैया हमारा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। अब मैया भी चक्कर में पड़ गई, जहाँ मैया अन्नपूर्णा से ये कह दिया जाए कि हमारा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, अब अन्नपूर्णा से ज्यादा और कौन हो सकता है। तो भगवान वामन ने कहा कि हमने अपना यजमान भी तलाश लिया है, हमने देने वाले को भी तलाश लिया। तो आज भगवान चल दिए हैं।
भगवान जैसे ही चले तो भगवान का वो स्वरूप नहीं है। कौन वाला? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम। अब वो शंख चक्र गदा पद्म नहीं है, अब क्या है? बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान वामन का। तन पर वह पीतांबर न रहा, तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में आज कमंडल। बैजंती कौस्तुभ भूल गए, छोटी तुलसी की माला है, छोटी तुलसी की माला है, छोटी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के, ब्रह्मांड दबाने वाले के, आज तभी बदल ब्रज छाया है। ब्रह्मांड दबाने वाले के, आज तो मृग छाया। और देखिए वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए, भस्मी का तिलक लगाए हैं, भस्मी का तिलक लगाए हैं। वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए, भस्मी का तिलक लगाए हैं। विश्व से आज बामन बनकर बलि के दरवाजे आए, विश्व से आज बामन बनकर बलि के दरवाजे आए। विश्व से आज बामन बनकर बलि के दरवाजे आए। बोले बामन भगवान की। श्रुत्वा सुमेधै यजमान मूर्जितं, बलिं भृगूणामुपकल्पतस्ततः। आज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर उनके आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। कहाँ पर? तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले। नर्मदा के किनारे बड़ा पवित्र स्थान है जिसको हम भृगुकक्ष कहते हैं, जिसको आज भरुच भी कहा जाता है। वहीं पर आज इसने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, 100वें यज्ञ का संकल्प लेने ही जा रहा था। उसी समय क्या हुआ? भगवान वामन का उस यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। और जैसे ही भगवान वामन आए तो भगवान वामन के मस्तक पर इतना दिव्य तेज है, इतना दिव्य तेज है, तो जितने भी यज्ञ में लोग उपस्थित थे सब अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। कोई कहने लगा हमें लगता है भगवान सूर्य आ रहे हैं। सूर्या किलाया चित भावि भावशु, हमें लगता है भगवान सूर्य आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान सूर्य नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले हमें लगता है सनत कुमारो तिद्रक्षयागता, हमें लगता है साक्षात सनत कुमार आ रहे हैं। बोले सनत कुमार नहीं आ रहे हैं, अश्विनी कुमार आ रहे हैं। बोले अश्विनी कुमार भी हमें नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इतना दिव्य तेज है भगवान के मस्तक पर। और तेज कोई ज्यादा खाने से नहीं आता, तेज कोई माल खाने से नहीं आता, तेज तो तपस्या से आता है, तप से आता है, साधना से आता है।
आज भगवान वामन जैसे ही अंदर आए, प्रवेश किया, आज बलि ने देखा भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप है। छत्रम सदन्नम सजलम कमंडलम, भगवान छाता दंड कमंडल सब कुछ साथ में लिए हैं। जैसे ही बलि ने देखा, बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा धर्मात्मा है असुर। आज तुरंत ही जाकर के भगवान बलि के चरणों में प्रणाम, महाराज बलि ने भगवान वामन के चरणों में प्रणाम किया, पांव को धोया, पाद प्रक्षालन किया और कहा प्रभु आपके ये चरण कमल हमें साधारण नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें तो ये जान पड़ रहा है ये वही चरण कमल हैं। बोले कौन से? तद पाद शौचम जन कल्मषापहम, ये वही चरण कमल हैं जो यदि देव देवो गिरिसम चंद्रमौली, जो भगवान चंद्रमौली भगवान देवादिदेव महादेव अपने हृदय में धारण करते हैं। तो ये आपके चरण कमलों को स्पर्श करने से हमें ये लगा हमारे जीवन के जितने भी पाप थे, जितनी भी समस्याएं थी, सब दूर हो गई, हमारा हृदय पवित्र हो गया। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम, आज इसने पाँव को धोया उस जल के द्वारा। चरण सलिल सब भवन सिंचावा, आज पाँव को धोया, आसन दिया, बैठाला, पूजन किया। और बलि ने तुरंत वामन भगवान से कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो ब्राह्मण देव? क्योंकि बलि को एक भ्रम है, बलि को ये लगता है कि हमारे यहाँ जो आता है वो मांगने के लिए ही आता है। तो यही बलि ने सोचा कि ब्राह्मण देव हैं, आए हैं, हमसे कुछ मांगेंगे, तो ये मांगे उससे पहले ही कह दो ना। तो बलि ने कहा हे महाराज तुम जो चाहो सो मांग लो। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, हे महाराज गांव के गांव मांगो, प्रांत के प्रांत मांगो, धाम के धाम मांगो। और हमें ऐसा लग रहा है आपका विवाह नहीं हुआ है। हे महाराज अगर आपका विवाह न हो तो हमारे यहाँ विप्र कन्याएं भी हैं, आपका विवाह करा दें। भगवान वामन ने कहा कि नहीं, धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। बलि ने कहा नहीं महाराज आप मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। और कहते कहते कह गया, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यो छावर। हे नाथ हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यो छावर। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिरी है। जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन इन चरणों पर छावर। मांगो सब तन मन धन इन चरणों पर तो निछावर। बलि ने कहा वामन से मांग लो महाराज क्या चाहिए? ग्रामान समृद्धान तुर्गान रथान हयान गजान, गांव के गांव मांगो, प्रांत के प्रांत मांगो, देश के देश मांगो, आप जो मांगोगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? पदान तीर्ण दैत्रेंद्र संवितान पदाव ममो। हे बलि अगर देना चाहते हो तो हमारी इच्छा है कि हमें 3 पग पृथ्वी दे दो, और वो भी पदा मम, हम अपने पांव से नापेंगे।
बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता है तो दे राजन, पृथ्वी बस केवल 3 कदम। अगर दे सकता है तो केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, वो भी पदा मम, अपने पांव से नापेंगे। बलि ने कहा कि राम 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 राम, तुम्हें मांगने में भी शर्म नहीं आई? लोका नाम एक ईश्वरम, तीनों लोकों का अकेला स्वामी, और 3 पग पृथ्वी मांगते हो? क्योंकि मांगने का भी कुछ विधान होता है। लोका नाम एक ईश्वरम, इतने बड़े आदमी से केवल 3 पग पृथ्वी। दीक्षित जी हैं, इनसे अगर हम कहने लगे एक डलिया में भूस दे दो, परीक्षित जी अगर हम एक डलिया भूस मांगे तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी? इतने बड़े आदमी से ऐसी चीज मांगो कि इनको भी समझ में आए भागवत कैसे होती है, लेकिन मांगेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मांग भी लगे तो दिक्कत क्या है? 3 पग पृथ्वी, कहता है लोका नाम एक ईश्वरम। आज बलि ने कहा भगवान वामन से, बोले बलि भोले ब्रह्मचारी मेरे ब्राह्मण हो, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो? 3 पग पृथ्वी और तुम्हारी नाप कितनी सी, अगर कुछ लंबे चौड़े होते तो समझ में आता। बामन अंगुल कुल गात में लखाते हो, और काहे को मांगने में विप्रदेव सकुचाते हो। भगवान वामन ने कहा, बलि 3 पग पृथ्वी से होगा निर्वाह बस, और नहीं चाहिए ये नाशवान संपदा। धन है संतोष तो परम धन धारे मन, और धन धाम के समान जान सर्वदा। मंजुल इसी से मन मगन सदैव रहे, आप ही मिलेगा आए भाग्य में है जो लिखा। ब्राह्मण में अगर संतोष नहीं है तो जीवन सार्थक नहीं है। हमारे मन में संतोष है, हमें केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं बलि से, हंस के प्रभु ने कहा और नहीं चाहिए ना, यूं तो कभी पूरी नहीं तृष्णा हो पाती है। संपत्ति त्रैलोक्य की सुरलोक का स्वराज मिले, क्यों ही ये जीवन में बढ़ती तृष्णा चली जाती है। भगवान ने कहा, अगर देना चाहते हो तो पदान तीर्ण दैत्येंद्र, हे दैत्यों के अधिपति, हमें केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तब तक क्या हुआ, गुरु शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। बलि रुक जाओ, बलि रुक जाओ, बलि रुक जाओ। देखिए कितना शुभ संकेत है। राजा बलि के सामने भगवान खड़े हुए हैं। बलि भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। पहचान किसने कराई? गुरु जी ने, शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि इन्हें पहचानते हो, इसीलिए गुरु चाहिए। गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं, गुरु बिन भवन दे तरे न कोई, और चहे बिरंच शंकर सम हो। कोई भगवान शंकर के जैसा ही ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ने कुछ दे तो नहीं दिया। बलि ने कहा, इन्हें मांगने का ही शऊर नहीं है। बोले क्या मांग रहे हैं? बोले 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बलि झूठ बोल जाओ, झूठ बोल जाओ। अरे तुम्हें पता है ये कोई साधारण नहीं है, ये ऐस वैरोचने साक्षात भगवान हर ईश्वरा कश्यपाद तेरे जाता देवा नाम कार्य साधका। ये साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। कश्यप आदित्य के गर्भ से इन्होंने जन्म लेकर के देवों के कार्य को बनाने के लिए ये रूप धारण किया है। देवहित रूप ये बनाया ब्रह्मचारी है। कहा कि झूठ बोल जाओ। बलि ने कहा, गुरुजी हम इन्हें वचन दे चुके हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा, बाबरे मत बनो। बलि ने कहा, नहीं गुरुजी,
यह कोई है कैसे भी है, भिक्षुक है या भगवान है, ये छलिया है या ये निश्चल है, अपने तो बस मेहमान है ये। इसलिए पूजने लायक है, अब रहे देह या सदन नहीं, अब रहे देह या सदन नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, फूले कमल पहाड़ पे पत्थर पे मगर जाए, हम वो नहीं है जो प्रण करके ही मुकर जाए। सब कुछ लुटने वाला है बलि का, लेकिन बलि सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर रहा। कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और किसके लिए आप झूठ बुलवा रहे हो? इस नासवान संपत्ति के लिए। कौन लाया साथ में धरा स्वधाम संपदा, ये कहो किसके साथ में लगी यह जाएगी। मुट्ठी बांध आया जगती तल पे जीव, यह अंत में पसारे हाथ देह दह जाएगी। गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि न तत्दानम प्रशंसन्ति, वह दान प्रशंसनीय नहीं है जो दाता को मांगना पड़े। गुरुजी से कहा बलि ने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने समझाया बलि कुछ जगह झूठ बोलने में दोष नहीं होता। ये शुक्राचार्य जी कहते हैं कुछ जगह झूठ बोलने में दोष नहीं होता। समझ लेना कहाँ कहाँ। बोले स्त्री सूनर में विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे,